दो सगी चींटी थी, सगी बहनें, बड़ी आपस में प्रेम था दोनों का। पर एक नमक के पहाड़ में रहती थी, एक चीनी के। विवाह हो गया अलग अलग जगह, एक जैसे तो हो नहीं सकता। चीनी वाली प्रसन्न थी, नमक वाली थोड़ी दुर्बल थी, दुखी थी, कुछ खाने को था नहीं नमक के अलावा। एक दिन बड़ी बहन को लगा, जो चीनी के पहाड़ में थी, चलो छोटी बहन से मिलने चलते हैं। गई, देखा अपनी उस छोटी बहन को, बहुत दुबली पतली, जर्जर सी, जीर्ण शीर्ण काया। नमक के पहाड़ में नमक के अलावा था नहीं कुछ खाने को। बड़ी बहन ने कहा, अरे बहन तुझे बहुत दुख है, चल तू मेरे घर चल, कुछ दिन वहां रहना, खूब खाना पीना, जब तक तेरा मन करे रहना, फिर चली आना। चल पड़ी नमक की पहाड़ वाली चींटी चीनी की पहाड़ वाली के साथ में। धीरे 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 नमक का पहाड़ छूटता गया, चीनी का पहाड़ आया। बड़ी बहन ने कहा, देखे मोटे मोटी चीनी, खूब खा, जी भर के खा, जो कुछ देख रही सब मेरा, खूब खूब। कोई आवाज नहीं। थोड़ा और बड़ी चीनी की पहाड़ वाली चींटी ने नमक की पहाड़ वाली चींटी से दोबारा कहा, देखना ये उससे छोटी चीनी है, इसको खा, जी भर के खा, तेरा दुख दूर हो जाएगा। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। 2-4 किलोमीटर और चली होगी, बोले ये सबसे छोटी है, ये मुंह में रखती घुल जाती है, खूब खा, जी भर के खा। फिर भी आवाज नहीं आई, तो उसको लगा गड़बड़ क्या है भाई, हा? क्या गड़बड़ी है। मुड़ करके देखा तो वही दुबली पतली सी, बेजान दुखित चींटी नमक की पहाड़ वाली। बड़ी बहन ने कहा, भाई तुझे दुख किस बात का है, अब तो तू भर भर के चीनी खा, चीनी ही चीनी है, जितना मन करे उतना खा। नमक की पहाड़ वाली चींटी ने चीनी की पहाड़ वाली चींटी से कहा, अरे बहुत देर से चीनी खा रही हूं, मीठी नहीं लग रही। चीनी की पहाड़ वाली ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, चीनी खाई जाए, गुड़ खाया जाए, मीठा खाया जाए और मीठा ना लगे, है ना। आप गुड़ मुख में डालो और मीठा ना लगे। चीनी की पहाड़ वाली चींटी ने नमक की पहाड़ वाली से कहा, जरा अपना मुख तो खोल, गड़बड़ी है कहीं, तेरी उदासी नहीं गई, दुख नहीं गया, तेरी दुर्बलता नहीं गई। तो पता है, नमक की पहाड़ वाली चींटी का मुख खोल कर देखा तो नमक की डेली मुख में डालकर बैठी है। कहती, चीनी तो खाती हूं, मीठी नहीं लगती, ऐसे कैसे हो सकता है। देखा इतना बड़ा नमक का ढेला। समझ गई थी, चीनी की मिठास तो तब लगेगी जब नमक की डली मुख से बाहर निकालोगे। राम रस तो तब अच्छा लगेगा मेरे भाई बहन, जब संसार के पदार्थों को बाहर निकालोगे। कृष्ण रस तो तब मीठा लगेगा भाई। पूछा, ऐसा तूने क्यों किया, है? नमक का डेला ला डालकर बैठी है। बोली, बहन मैंने सोचा कहीं चीनी का पहाड़ भी ना मिले और नमक भी छूट जाए। लोग इसलिए घबराए हुए हैं, कहीं राम भी ना मिले और दुख भी चला जाए, इसलिए दुख से चिपके बैठे, दुख को साथ लेके बैठे, सांसारिक पदार्थों से इसलिए चिपके बैठे, कहीं भगवान ही ना मिले। एक बात कहने का मन करता है भाई, राम तुझसे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं। अरे राम तुझसे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, देखन वाली आंख जेड़ियो दे बीच नूर नहीं। अरे राम रस तो सामने खड़ा है, तू पी नहीं पा रहा, क्योंकि तू पदार्थों से विमुख नहीं हो